नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। गुजरात के नगर निगम चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद आज अरविंद केजरीवाल सूरत पहुंच गए हैं। सूरत में केजरीवाल एक बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में सूरत के मानगढ़ चौक से ये रोड शो शुरू होगा और 7 किलोमीटर लंबा होगा। केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के विजयी उम्मीदवारों से मुलाकात की और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, पहली बार गुजरात में बीजेपी को किसी पार्टी ने आंख दिखाई है। शहर में जीत के बाद अब केजरीवाल की नजर गांव पर है। पिछली बार कांग्रेस ने गांव में जीत दर्ज की थी। अब केजरीवाल की कोशिश गांव में भी यही कामयाबी दोहराने की होगी। मास्क बांधो नहीं, फोटो पाड़ता बोलता मास्क हटाई दीजिए। क्रॉस उभा रहे जो पिछले कुछ दिनों में जब से नतीजे आए हैं, मैं इन लोगों के स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, बीजेपी वालों के और कांग्रेस वालों के। वो बौखलाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा डरे हुए हैं। कल उनके एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था कि सोने की थाली में कील गड़ गई है। पर एक चीज समझने की जरूरत है, वो आपसे नहीं डरते, वो आम आदमी पार्टी से भी नहीं डरते, वो उन लोगों से डरते हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है। उन 16 लाख लोगों से डरते हैं वो जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। उन 16 लाख लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है। उन 16 लाख लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है। वो 16 लाख लोग वो लोग हैं जो इन पार्टियों की राजनीति से तंग आ गए थे। अभी तक विकल्प नहीं था। ऐसा क्यों है कि 25 साल से बीजेपी यहाँ पे शासन कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का शासन कोई बहुत शानदार शासन है। बहुत सारी समस्याएं हैं। पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों के अंदर कभी कोई पार्टी आती है, कभी कोई पार्टी आती है। यहाँ पे एक ही पार्टी शासन कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरी पार्टी को अपनी जेब में रखा हुआ है, इसीलिए वो एक पार्टी शासन कर रही है। वो जो मर्जी कर रही है, उनको कहने वाला कोई नहीं मिला। आज जब पहली बार उनको सर आंखों में आंखें दिखाने वाला कोई मिला, आप लोग मिले, तो जनता ने आपको सर आंखों पे उठा लिया। हम 27 हैं, वो 93 हैं, लेकिन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक एक आदमी 10-10 पे भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है। उनकी नानी याद दिला देना सदन के अंदर। एक भी गलत काम मत होने देना, एक भी गलत काम मत होने देना। उनको कोई गलत काम मत करने देना। पूरे गुजरात की जनता को पता चलना चाहिए कि सूरत के अंदर किस किस्म की राजनीति चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ गलत काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विपक्ष यहाँ पे आ गया है। तो लोकल इलेक्शन में जीत के बाद अब थोड़ी देर में सूरत में रोड शो शुरू होगा अरविंद केजरीवाल का, और निर्णय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, क्या कुछ आगे का कार्यक्रम रहने वाला है केजरीवाल का? कितनी देर में रोड शो शुरू होगा? कहां से शुरू होकर ये रोड शो कहां तक पहुंचेगा? देखिए ज्योत्सना, मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल का रोड शो यहाँ मानगढ़ चौक से किसी भी वक्त अब शुरू हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं किस तरह का माहौल है केजरीवाल के स्वागत के लिए। केजरीवाल जो धन्यवाद करने आ रहे हैं सूरत की इस जनता का जिसने उन्हें चुना है। 27 कॉरपोरेटर जो चुन करके आए हैं। पहली बार आपने यहाँ चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने, और आप देख सकते हैं केजरीवाल के समर्थन में, केजरीवाल का अभिवादन करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उनका जो ये रथ है वो तैयार है यहाँ, और यहाँ इंतज़ार हो रहा है बस केजरीवाल का, किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ से वो जाएंगे तक्षशिला कॉम्प्लेक्स की तरफ, जहाँ पे सूरत में आग जब लगी थी और करीब 22 बच्चे उसमें मर गए थे, वहाँ वो अपनी सभा संबोधित करने वाले। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ सूरत का मामला नहीं है। जो आने वाले चुनाव हैं, अगले सेकेंड दौर में जो चुनाव होंगे सौराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में और दूसरे भाग में गुजरात के नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत, ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि आम आदमी पार्टी उसमें भी करीब 25% सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और यहाँ जो लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं सूरत जो है वो एपिसेंटर है सौराष्ट्र की पॉलिटिक्स का भी, उसके साथ काफ़ी क्लोज नाता ये प्रॉक्सिमिटी में है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी इलाके से आकर के यहाँ पे बसते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये जो जीत हुई है सूरत में, आप क्या मानते हैं, इस जीत का क्या मैसेज जाएगा? ये जीत का मैसेज यहाँ सूरत में नहीं
पूरे भारत में जाएगा कि यहाँ जब विकास की बात होती है तो विकास से बातों में नहीं होता, विकास हकीकत में होना चाहिए। तो दिल्ली में केजरीवाल जी ने करके बताया है। जो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं? सूरत से। नहीं तो ये बताइए कि जो अब चुनाव हो रहे हैं नगर पालिकाओं के और दूसरे जो जिला पंचायत तालुका पंचायत के, क्या उसमें भी आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसी सफलता मिलेगी? हाँ, ऐसे ही मिलेगी। क्या वजह क्या है, क्या वजह है, क्यों ये बताइए कि इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल हुई आम आदमी? यहाँ मैं आपको बताऊं, लोग यहाँ पे अगर आप देखें लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। फिलहाल हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ज्योत्सना, आप बताइए कि ये जो जीत है आम आदमी पार्टी की, क्या मानते हैं आप, क्या मैसेज इसका? बहुत अच्छी पार्टी है, उसको भी इधर लाना है, इधर भी लाने का है, केजरीवाल को इधर ही लाने का है। बहुत अच्छी पार्टी है ये। क्यों हुई है आम आदमी पार्टी की इस तरह की जीत? इस तरह की जीत कैसे मिली? क्या कांग्रेस में लोगों का विश्वास खत्म हो गया था? नहीं, सब में खत्म हो गया था। कांग्रेस में नहीं, भाजपा में भी खत्म हो गया था विश्वास। कोई नया लाने की जरूरत थी, वो हमें केजरीवाल साहब को लाए। ये पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ के जो नए कार्यकर्ता है वो भी बहुत पढ़े लिखे, वो मतलब में जो होना चाहिए वो हो गया। मतलब में क्या सूरत में क्या फील कर रही थी जनता? क्या कोई विकल्प नहीं मिला था और अब जब आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प मिला तो उसको तुरंत सपोर्ट किया? केजरीवाल जी ने जो ज़मीनी हकीकत है इधर गुजरात की, वो उजागर किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पे सब बहुत परेशान है, मतलब बहुत सारे शिक्षण है और रोजगार है, सभी मुद्दों से परेशानी है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि भाजपा को हराने के लिए सब एक ही है कि भाजपा को हराना ही है गुजरात में, लेकिन कोई विकल्प तो होना चाहिए। कांग्रेस को वोट दे के है तो वो खरीदे जाते हैं, तो वो विकल्प आपको लगता है आम आदमी पार्टी में मिल रहा है? अभी तक तो ये जन सलाह है ना, इसी जिंदगी में जन सलाह ऐसा नहीं है, वो ही क्रांति है और आगे भी क्रांति करेगा वो आम आदमी पार्टी, समझ लो। वो जब किया है सब क्रांति ही किया है उसने, और आगे भी क्रांति करेगा वो आम आदमी पार्टी। तो क्यों नाराज क्यों थे लोग यहाँ के कांग्रेस से या बीजेपी से? क्या वजह क्या है? नाराज तो इसलिए कोई काम करता नहीं था, भाजपा भी करता था लेकिन अब नहीं। अच्छा, ये मैं कांग्रेस तो करता नहीं, हम आज तक भाजपा को ही मत दिया, लेकिन आज से भर गया इस बार से। तो आप ज्योति देख सकते हैं कि लोगों का जो मत है आम आदमी पार्टी को लेकर के एक विकल्प के तौर पर उसको देखा जाने लगा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहली बार चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी ने। अब तक गुजरात की लोकल पॉलिटिक्स में स्थानीय स्वराज के जो इलेक्शन होते हैं उसमें एंटर नहीं हुई थी। पहली बार 6 महानगर पालिकाओं के चुनाव में चुनाव लड़ा और सूरत में इतनी बड़ी जीत उसे मिलेगी। 27 प्रत्याशी उसके चुनकर के पहुंचे हैं बोर्ड में और करीब 45 वोट ऐसे हैं। केजरीवाल की जो रैली है, रोड शो जो है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और पहले ही वो ये कह चुके हैं कि ये बस शुरुआत है। लोकल चुनाव में इतनी बड़ी जीत दर्ज की, अब ग्रामीण इलाकों में भी उनका फोकस होगा। आपसे आगे भी बातचीत करके अपडेट्स लेते रहेंगे, वहां का माहौल जो है वो भांपते रहेंगे। धन्यवाद निर्णय फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो 5 बड़े राज्यों में 1 घंटे बाद चुनाव का ऐलान होने वाला है और बंगाल में ऐलानी जंग पर देखिए हमारी नॉनस्टॉप कवरेज शाम 4 बजे से लगातार।